इस मैजिकल से भरी कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क में भरे कुछ चोरों को दिखाते हुए, जो लगातार बैंक से काफी ज्यादा पैसे चुराकर भाग रहे होते हैं और सारे पुलिस वाले लगातार उनका पीछा कर रहे थे। इस चोरी के बारे में तो न्यूज चैनल पे ही बताया जा रहा था और अब हमें यहाँ पर एक आदमी सड़क पर सोया पड़ा मिलता है और उस आदमी के पास एक स्कूल जाने वाला बच्चा आकर कहता है कि हैंकॉक जल्दी से उठो, शहर में चोरियां हो रही हैं और तुम्हें जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़ना होगा। लेकिन यहाँ पर हैंकॉक पूरी तरह नशे में था, लेकिन वो बच्चे की बात ही नहीं सुनता है। तभी वो बच्चे से कहता है कि तुम चुपचाप जाकर स्कूल में पढ़ाई करो और बच्चे ने तो जाते जाते हैंकॉक को एकदम फालतू और फूल कह दिया और जिससे कि हैंकॉक को ये सारी बातें दिल पर लग जाती हैं और इसीलिए वो अपनी सुपर स्टेमिना और सुपर पावर्स की मदद से और सारी चीजें डिस्ट्रॉय करते हुए उन चोरों के पीछे निकल गया था उन्हें पकड़ने के लिए। और ये बात तो रियल है कि हैंकॉक के पास सुपर नेचुरल शक्तियाँ भी मौजूद थी और वो तो सुपरमैन की तरह उड़ भी सकता था और उसके अंदर कई सारे ह्यूमन स्टेमिना होते हैं। लेकिन यहाँ पर हैंकॉक तो हर टाइम नशे में रहता था, वो तो उड़ते उड़ते भी ड्रिंक पीता था। तभी हैंकॉक उड़ते उड़ते उन चोरों की गाड़ी में पहुंच जाता है। तभी सारे चोर एकदम शौक में पड़ जाते हैं कि आखिर ये आदमी उनकी कार में कैसे पहुंचा। और हैंकॉक पूरी तरीके से नशे में मौजूद होता है, जो कहता है कि मेरे पास तो ड्रिंक मौजूद है, लेकिन तुम सभी ने पार्टी में स्नैक और लड़कियां क्यों नहीं लेकर आए। और ये सारी बातें सुनते ही सारे चोर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उन्होंने तो हैंकॉक के ऊपर बहुत सारी गोलियां चलाना भी स्टार्ट कर दी, पर हैंकॉक पर उनमें से किसी भी गोली का कुछ भी असर नहीं होता। हालांकि उसकी आंख पे लगा चश्मा और हाथ में बोतल फूट जाती है, जिससे हैंकॉक उन चोरों को बहुत ही गुस्से वाली नजरों से देख रहा था। पर उन चोरों में से कुछ लोगों ने हैंकॉक को एकदम फालतू बुला दिया और जिससे हैंकॉक उन चोरों को मजा चखाने के लिए अपने पैर को कार के नीचे मार देता है और जिससे वो जमीन पूरी तरीके से फटती चली जाती है और थोड़ी दूर पर कार जाकर रुक जाती है। हैंकॉक ने तो उड़ते ही उस कार को हाथों से हवा में उठा लिया था, जिसके बाद उन चोरों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए उसने कार को एक ऐसी जगह फेंका था जो एकदम नुकीले खंबे के टॉप पर होता है। हालांकि हैंकॉक ने पुलिस की मदद की थी इन चोरों को पकड़ने के लिए, लेकिन इन सारी चीजों में उसने तो बहुत सारा नुकसान कर दिया था। और यहाँ पर मीडिया वाले कुछ अलग ही पुलाव पका रहे हैं। उन्होंने हैंकॉक को हीरो की जगह विलन ही कह दिया, जिसने की सरकार का इतना बड़ा नुकसान कर दिया है। यहाँ हैंकॉक भी एक बार में बैठे ड्रिंक पीते हुए ये सारी न्यूज देख रहा था और उसे पता होता है कि अच्छे काम करने के बावजूद सारे लोग उसके अगेंस्ट हैं, लेकिन इन सारी चीजों का हैंकॉक के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। और अब हमें यहाँ पर एक बड़ी कंपनी के अंदर रे नाम का आदमी दिखाया जा रहा था, जो बहुत सारे बिजनेसमैन के सामने अपना प्रेजेंटेशन पेश कर रहा होता है। दरअसल रे बता रहा था कि भले हमारी कंपनी बहुत सारे पैसे कमा रही है, मगर हमारे देश के गरीब लोगों की हम बिल्कुल मदद नहीं करते। इसीलिए रे का मानना था कि वो सारे बिजनेसमैन अपनी कंपनी के प्रॉफिट का 0.1 हिस्सा इन सारे गरीब लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करने में लगा दें, जिससे कि हम पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसी कंपनी बना सकते हैं जो बहुत ही बड़े पैमाने में गरीब लोगों को फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड करवा सकें।